एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मतलब मेरे साथ लगा लो या फिर ऑटो वाले के साथ लगा लो। तो मैंने जो सेंटर बोला मोहाली सेक्टर 74 और 9B फेस नंबर है। तो क्या हुआ कि एक और जो मतलब मेरी बस भरी हुई थी देखा जाए तो एग्ज़ाम वालों से, नॉट एग्जैक्टली पूरी भरी हुई थी लेकिन फिर भी लोग थे उसमें। तो मैंने एक अंकल को देखा जो अपनी बेटी को पेपर दिलाने के लिए आए हुए थे। तो मैंने उतरा उनके साथ ही, ठीक है। मेरे को तो पता था यहाँ इस जो सर्कल है इस सर्कल पे उतरना है, यहाँ से बस वगैरह मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैं उतरा, वो अंकल और वो लड़की जो उनकी बेटी है वो तो चढ़ गई ऊपर। तो अब उन्होंने मेरे को नहीं पता क्या बोला ऑटो वालों को, कैसे क्या है। पहले तो शेयरिंग पे जा रहे थे 20-20 रुपए में। उन्होंने पता नहीं एकदम से बोला कि बस स्टैंड नहीं जा रहे, मतलब मेरा कैंसिल कर दिया उन्होंने एक तरीके से, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ कैंसिल कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से है 9.6 किलोमीटर। और वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे दिखाया नहीं एक्चुअली मैंने, लेकिन जो वहाँ पे लोग खड़े हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑटोज़ हैं। और वो ऑटो वाले पता कितना चार्ज कर रहे हैं, 250 ऊबर ओला भी चार्ज नहीं करता जितने वो चार्ज कर रहे हैं। फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ पे, मैं उनको बुला सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे ऑटो वगैरह करके। चेक दिस आउट, दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में अगर लोचन वाली व्लॉग नहीं देखी तो आप अभी जाके देख सकते हो। दिल्ली में ऐसा एक साइकिल वे नहीं बना हुआ था, बल्कि यहाँ पे कंपलसरी साइकिल वे है। अगर आपको साइकिल चलानी है आप यहीं पे चलानी है। वो रिक्शा वाला इसलिए शायद उधर से जा रहा हो क्या पता, लेकिन शायद उनके लिए भी नहीं, क्योंकि वो भी साइकिल के कैटेगरी में आते हैं। तो अभी क्या है कि वहाँ पे आप साइकिल नहीं चला सकते। पीछे जो एक बोर्ड था वहाँ पे लिखा हुआ था कंपलसरी साइकिल वे, तो ये पूरा साइकिल वे है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं चला सकते। बेंगलोर में अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो इंस्टाग्राम पे, तो बहुत पहले एक अपलोड की थी जहाँ पे मैं बताया था कि जो ग्रीन पट्टी है या फिर जो लाल टाइल्स टाइप है डिवाइडर इसके ऊपर फुटपाथ के ऊपर, वो पूरा डेडिकेटेड साइकिल वे था। सेम टू सेम इस पे है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पे ये रोड है मेन, मतलब मेन साइकिल के लिए रोड है यहाँ पे। लाल में बोल रहा था ना, यहाँ पे आ गया क्रॉस करते हुए। ये लाल अलग से है और वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो अलग से है, और वहाँ पे वो लाइट और उसकी मान्यता है। यहाँ पे वो बंदा बहुत देर से खड़ा है, साथ में वो साइकिल वाला भी खड़े हो गए। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को नहीं पता वो ट्रैफिक की वजह से खड़े हैं या फिर किस चीज़ की वजह से, या तो रूल का फॉलो कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक यहाँ ये वाला ट्रैफिक चल रहा है इसीलिए रुके हुए हैं वहाँ पे। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। लाल बिल्डिंग है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे लाल बिल्डिंग इतनी ज़्यादा है कंपैरेटिवली कि देखो वाइट के बीच में लाल। रेड बिल्डिंग्स यहाँ पे नॉर्थ में रेड बिल्डिंग्स ज़्यादा क्यों होती है ये मेरे को खुद को नहीं पता अब तक, कोई बताओ यार मेरे को प्लीज़। तो मैं चलते चलते जा ही रहा था, मैंने ये देखा कि श्री गुरु अंगद देव जी का यहाँ पे वो है गुरुद्वारा है। उसके साइड में ही साउथ इंडिया की बहुत याद आ गई मेरे को, वहीं पे ही मंदिर है ये। आगे जाके देखते हैं कौन सा मंदिर है, लेकिन सुकून मिल रहा है देख के, बहुत शौक हुआ मैं जब ये देखा। देखो एकदम मस्त लग रहा है यार। नाउ आई एम मिसिंग बैंगलोर, अब मेरे को बैंगलोर जाना है वापस से। और ये है श्री सनातन धर्म मंदिर। अच्छा ये, अच्छा कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही ये मंदिर ख़त्म होता है यहाँ पे पार्क, ठीक है, फिर यहाँ पे पार्क। भाई चंडीगढ़ में पार्क ही पार्क है। जैसे सोचा था, एक चौराहा है, ये सर्कल, और एक पार्क, यही दो चीज़ है। मतलब बिल्डिंग तो है ही है, बिल्डिंग भी लाल है, पता नहीं क्यों, देखो एक एरिया बिल्डिंग भी लाल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मंदिर के आगे ये है, ठीक है। और ये देखो टाइम के साथ, लेकिन वेट करके देखते हैं, 8-9 बज गए ना, 9:01 पे देखते हैं अगर एग्जैक्ट टाइम पे बस आती है तो। नहीं, यहाँ पे लिखा था 9:01 पे आएगी बस, लेकिन आई नहीं है, ठीक है। एक बस गई है, कौन सी गई है ये नहीं पता, उसका अभी भी अवेटेड है वो। तो हाँ 9 बज के यहाँ पे 1 मिनट हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 2 मिनट हो गई है।
हमने यहाँ पे कम से कम भी 4 मिनट ख़राब किए है सिर्फ टाइम देखने के लिए, और टाइम अभी आगे बढ़ चुका है एक्चुअली। मतलब जो बस आनी थी वो आई नहीं है, ठीक है, जो बस आनी थी वो अब तक आई नहीं है, और टाइम तो इतना आगे बढ़ रहा था ना। वहाँ पे जो पहले था वो पहले 9:01 का था, ठीक है, जब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तब उसका टाइम बढ़ गया था, 9:02 हो गया था। लेकिन अब मेरे फ़ोन के हिसाब से 9:03 हो गए हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से वो 1 मिनट पीछे है। आई डोंट नो, या तो उसमें दिक्कत, मेरे फ़ोन में दिक्कत है, या फिर उसमें दिक्कत है। तो बस तो भाई, बस तो दूर दूर तक, मतलब जितना कैमरा जाता है वहाँ तक नहीं दिख रही है भाई। एक तरीके से ना कभी कभी बसेस ऐसे टाइमों पे नहीं आती, तो एक्यूरेसी एकदम इतनी नहीं दिखानी चाहिए जितना अभी दिखाया गया है। कम से कम भी डिफरेंस रखो 5-10 मिनट का, क्योंकि पीछे ट्रैफिक हो, किसी को उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रही हो, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। पहले ही अगर हम एक्यूरेसी ऐसे डालने लगेंगे तो शायद नहीं होगा। टहलते हम आ गए हैं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। पता नहीं क्या सीन है। इससे पीछे भी लिखा था होटल चंडीगढ़ बैक ऑन्स, तो ये इंस्टीट्यूट का ही कुछ है, ठीक है। ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन उसकी ही बिल्डिंग में है। और पीछे लिखा भी हुआ था कि उनके साथ पैचअप टाइप सा कुछ है। और यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैट्स। अच्छा, जो ऑफिसर्स है उनके लिए फ़्लैट है, सही है। ऑफिसर्स की भी मौजी हो रही है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है यहाँ पे, और गर्ल्स का, ठीक है। एक इंसिडेंस बताता हूँ क्या हुआ आज। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, दूसरा इंसिडेंट है ये। तो मैंने एक ऑटो रुकवाया, ठीक है। मैं यहाँ पे मोहाली है, हाईवे है, बाईपास से पता नहीं मेरे को, हाईवे है शायद से मोहाली का, ये हाईवे का मेन रोड है, मतलब मोहाली का मेन रोड है। तो मैंने एक ऑटो रुकवाया, एंड वहाँ पे उसमें एक मैम बैठी थी। आंटी लगा लो, मैम लगा लो, दीदी लगा लो, लेकिन एज थी समवेयर अराउंड 42 समथिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, शी वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट। अब कोई बात नहीं भाई, गलती होगी, और मैंने रुकवा लिया गलती से। तो फिर उस ऑटो वाले भैया ने बोला, वेरी पोलाइटली ही सेड, कि भैया आपका ऑटो यहाँ पे नहीं है, आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। आगे चलने के बाद जो सर्कल आएगा, अरे धूप लग रही है, आगे चलने के बाद जो सर्कल आएगा वहाँ से आपको वो ऑटो मिलेगा। लेकिन आंटी ने इतनी देर में, आंटी ने, दीदी ने, मैम ने, जो भी हो, इतनी देर में भाई उस बंदे को 2 बार बोल दिया कि भाई लेट हो रही हूँ, लेट। भाई हर कोई लेट हो रहा है, मैं भी लेट हो रहा हूँ, तुम्हारे साइड वाले भी लेट हो रहे हैं, तुम्हारे आगे वाले भी, तुम्हारे पीछे वाले भी। थोड़ा दूसरों को रिस्पेक्ट भी किया करो, ठीक है। ये नहीं कि भाई जल्दी करके भी तुमने क्या ही कर लिया और लेट करके भी तुम क्या ही कर लोगे। तुम्हारा फोकस अगर बीड़ी सुट्टा टाइम पास वाली बातों में रहेगा तो चाहे तुम कितना ही जल्दी चले जाओ, तुम कितना ही लेट आओ, काम तुमसे सिर्फ थोड़ा ही होगा। काम पे फोकस किया करो, टाइम मत देखा करो, जब भी हो ना बस काम करते रहा करो, वो भी कंसंट्रेशन के साथ। ये नहीं कि भाई जल्दी जाऊंगी जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तुम किसी को भी लेट बुला लो, और अगर तुम उनको बोलोगे कि मेरे को ये काम चाहिए, वो काम करके देगा। ये नहीं देखेगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। थिंकिंग होती है, मानता हूँ, लेकिन भाई इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम ही रहना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को ही पजल कर रहे हो। इन द एंड कभी ना कभी आप पछताओगे कि क्या हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो जो ये वर्ड आता है ना, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये उस टाइम के लिए ही है। जो आपने पहले पाप कर रखे हैं ना, पाप नहीं कह सकता, लेकिन जो आपने पहले कारनामे कर रखे हैं ना, उसका परिचय है ये, उसका आंसर है ये, और उसकी मतलब माया है ये, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा काम डाउन रहा करो, कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं लेकिन चलता है। अभी लोग वो मीम देख रहे थे ना, अब देख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, ठीक है। और आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह है वो सब चंडीगढ़ से बाहर है। चंडीगढ़ में सिर्फ एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, लवली हो गया, जो भी हो, वो सब बाहर ही है यहाँ से। तो ये मत सोचना कि भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बाहर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम भी मत लेना, ये मत सोचना कि चंडीगढ़ में रहूँगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, तो बहुत दूर पड़ जाएगा भाई। यहाँ पे सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो भी PAN, ना कि PUN।
सीरियसली ऑटो गया जहाँ पे ऑटो रोका वहाँ पे सुनने के लिए मिला, जहाँ पे ये है कि चल के ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे साला एक ऑटो नहीं आ रहा है, एक बस गई जो वहाँ की थी नहीं। अब घर पे सोचते हैं या फिर बाहर सोचते हैं भाई पैसे बचाने, हर बार पैसे बचाने का नहीं होता, कभी कभी भाई करना पड़ता है ये चीज़, पता है, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए। फिर जहाँ पे ये होता है हाँ अब तो हो गया बस एक्सप्लोर, अब कितना ही करेंगे, चलते चलते एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई बात नहीं। उस टाइम पे भाई कुछ नहीं आता, ना बस आती है ना गाड़ी आती है। वो रैपिडो देख रहा था, रैपिडो भी भाई मत ही पूछो तुम, वेटिंग टाइम उसका 5 मिनट है। अब मैं 5 मिनट में और आगे जाके क्या पता ऑटो मिल जाए, ये सोच के बस फिर मिलता ही नहीं है। हम आ गए हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे और अगर मैं हूँ तो ये है ION मोहाली। गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यहीं पे होते हैं लगभग, ठीक है, जैसे पंजाब पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर जो भी, अगर आपका सेंटर इधर है तो यही बिल्डिंग मिलेगी। इंडस्ट्रियल फेस में है तो भाई यहाँ पे दुकान का होना का एक्सपेक्टेशंस मत रखना, यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं है, चाहे वो आपकी यही क्यों ना हो। फ़ोटो स्टेट की भी दुकान यहाँ पे नहीं है, तो भाई अपनी जुगाड़ पहले से ही लेके आना, ठीक है। मेरे साथ तो हो गया था कांड, लेकिन मैं बच गया, अच्छा हो मैं लिया आया था पहले ही, लेकिन भाई संभल के। और भाई एक यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, मेरे को लगा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ, मेरी फट गई थी पता है एक्चुअली में। मेरे को जितने भी एग्ज़ामिनेशन्स में गया हूँ मैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे मेरे को बोला गया है कि आपको एडमिट कार्ड ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक बंदे ने नहीं बल्कि 2-3 और हैं, उनके हाथ में मैंने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देखी, तो मेरी फट गई, भाई क्यों फ़ोटोकॉपी भी लेके आनी, मैं तो सिर्फ एडमिट कार्ड लेके आऊँ। भाई वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त के पास कि क्या सीन है, लेके आना है नहीं लेके आना, बोलते लेके आ सकते हैं, लोग लेके आते, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे जाके मेरे को रिलीफ मिला और फिर बस लाइक फ़ाइन, ठीक है, वैसे भी आधार कार्ड का ओरिजिनल है मेरे पास, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर एक चीज़ होती है डिक्लेरेशन की, सेल्फ डिक्लेरेशन की कोविड वगैरह नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ तो है नहीं मेरे पास, तो मेंशन कर रखी है, लेकिन लेट्स सी, अगर बोलते हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा। फिर देखते हैं, बाकी एग्ज़ाम के बाद ही आपको अपडेट बताते हैं क्या है, तब तक के लिए देखते रहो। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can... पेपर देके मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 में पहुंचा, जहाँ पे एक्चुअली में बस स्टैंड है। हम सुबह तो वहाँ पे उतर गए थे उस चौक के ऊपर, या फिर जो वो सर्कल है उसके ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे आया तो मैं देखा कि भाई चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो बंदा है ना, उसने इतना इस चीज़ पे फोकस किया है कि भाई बंदा रोड क्रॉस कर ही नहीं सकता। बताऊँ क्यों? देखो ये पेड़, ये खम्बे, ठीक है, ये खम्बे भी इस साइड लगा रखे हैं, डिवाइडर को इतना बड़ा कर रखा है कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, बचता ही नहीं है कि भाई निकल जाए बंदा ना, आपको आगे पीछे से ही जाना पड़ेगा। एक ये दे रखा है यहाँ पे नीचे जाने का, अंडरग्राउंड बाईपास, अंडरग्राउंड सबवे, सॉरी, ये उसका ही चिमनी सा था, ये उस तरफ निकल रहा है, और भाई उस तरफ फ़ोन ही फ़ोन, जहाँ तक भी नज़र जा रही है ओप्पो, एप्पल का नहीं देखा, वीवो, सारे स्मार्टफोन्स। तो गाइस मनाली अगला ट्रिप मार दिया जाए, बताओ मेरे को अगला ट्रिप मारना है या नहीं। It's never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through.